एक्सरसाइज 1.1 की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें लिस्ट मेथड में लिखना है या रोस्टर मेथड में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन बोला है कि सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है, तो आप याद रखिए 2 से, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। क्यों सो ऑन? क्योंकि यहाँ पर एंड नहीं दिया है, बस बोला है नेचुरल नंबर और इवन होने चाहिए, तो इसलिए हम एंड नहीं दिखाएंगे उसका। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50, लेट बी। आप ये बहुत बात ध्यान से सुनिए कि पूरे नंबर सिस्टम में 2 इकलौता ऐसा नंबर है जो इवन होने के बावजूद भी प्राइम है। 2 के अलावा ऐसा कोई भी इवन नंबर नहीं है जो प्राइम होगा। तो यहाँ पर लिमिटेशन उसने 1 to 50 दे के रखा हुआ है, कहीं तक भी दे के रखे और नंबर 2 अकेला है, इवन प्राइम नंबर 2 अकेला है, इस बात को ध्यान में रखिए। थर्ड, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स मतलब -1, -2, -3। जब भी कभी इंटीजर्स नेगेटिव वाला लिखेंगे तो आप रिवर्स फॉर्मेट में लिखिए, -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड सो ऑन। ये क्या हो गया, मेरे नेगेटिव इंटीजर्स हो गए। लास्ट फोर्थ क्या बोला है, 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम। हमें पता है लेट डी इज इक्वल्स टू क्या क्या है, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, ये क्या मेरे 7 बेसिक सरगम है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल है, क्या बोला, राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड्स। जो हमें सिंबॉलिक फॉर्म में दिए हैं उनको वर्ड्स में लिखना है। क्या है, 4/3, इसको मैंने बताया या तो बिलोंग्स टू बोलिए या एलिमेंट ऑफ बोलिए, मैं एलिमेंट बोलता हूं कि 4/3 इज एलिमेंट ऑफ, क्यों मतलब देखा था हमने पहले, रेशनल नंबर। 4/3 इज एलिमेंट ऑफ रेशनल नंबर। सेकेंड क्या है, -2 इज, वहां पे नॉट का साइन नहीं, मतलब वहां पे एलिमेंट को कट कर दिया है, मतलब नॉट एलिमेंट ऑफ, इज नॉट एलिमेंट ऑफ, n मतलब नेचुरल नंबर। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, p equals to p such that p is an odd number in set p is such that p is an odd number। ठीक है, ये क्या हो गया, मेरा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वाला बोला है, राइट एनी 2 सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड। हमें 2 सेट लिस्टिंग मेथड से और 2 सेट रूल मेथड से लिखने हैं। तो मैं क्या करूंगा, जो लिस्टिंग में लिखूंगा उसी को रूल में दिखा दूंगा। मैं लिख रहा हूं लेट a इज इक्वल्स टू, जो लिखा था मैंने एग्जाम्पल में, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। आप ट्राई करेगा एक सिंपल लाइन, स्ट्रेट लाइन में जाए। इसको ही मैं क्या करता हूँ, रूल मेथड में लिखता हूँ। क्या होगा, ए सच दैट ए इज डेज, ए आर डेज ऑफ वीक। ये मेरा हो गया फर्स्ट वाला। सेकंड बोल रहा है लेट बी, मैं लेट कर रहा हूँ क्योंकि सेट का नाम मुझे पता नहीं है, खुद से लेना है मुझे। मैं लिख दे रहा हूँ 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, इसको रूल मेथड में दिखाता हूँ। b इज सच दैट b
इज इक्वल्स टू 2n। अब देखो, याद रखिए रूल मेथड हो सकता है कि सबका अलग अलग हो, डिपेंड करता है कि हमने क्या क्राइटेरिया कंसीडर किया है, तो रूल मेथड हर किसी का अलग अलग हो सकता है। देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं कि b सच दैट b इज इक्वल्स टू 2n, यहाँ पे n क्या है, एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर है, मतलब कहां से शुरू होगा, 1 से। अगर मैं n के बदले 1 रखता हूं तो 2 1 सा 2, n के बदले 2 रखता हूं तो 2 2 सा 4, n के बदले 3 रखा मैंने तो 2 3 सा 6। लेकिन n कहां तक है, n इज लेस देन 6, लेकिन n क्या है, 6 से छोटा है, मतलब कहां तक है, 5 तक ही है। 1 लिया है, 2 लिया है, 3 4 और 5, तो n कहां तक है, 6 तक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, अगर मैं उसको सॉल्व करने के लिए जाता हूं तो एक बार 2 इंटू 1 होगा तो 2। मैंने स्टार्टिंग क्यों नहीं लिखा, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट ही 1 से होता है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग नहीं दिखा, लेकिन एंडिंग दिखा दिया मैंने यहाँ पर। जब n के बदले 2 रखेंगे तो 4, n के बदले 3 रखेंगे तो 6, n के बदले 4 रखेंगे तो 8 और n के बदले 5 रखेंगे तो 10, तो वही मेरा सेट था। क्वेश्चन नंबर 4 हमें बोल रहा है कि आप इनको लिस्टिंग मेथड में लिखो, रूल दे के रखा हुआ है हमें और बोला है कि आप लिस्ट मेथड में लिखो। तो सोल्यूशन देखिए इसका, फर्स्ट वाले का, ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलार ईयर। इंडियन सोलार ईयर में मंथ क्या क्या होते हैं वो लिखना है हमें, तो लेट कर लिया मैंने, a इज इक्वल्स टू क्या होता है, पहले होता है चैत्र, फिर रुक गया, थोड़ा याद करना पड़ेगा, हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या बोला है कि रूल दिया है उसने और हमें उनको लिस्ट मेथड में कन्वर्ट करना है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलार ईयर, तो आपको याद करना पड़ेगा, मुझे खुद याद नहीं, मैं देख के लिखूंगा, लेकिन आप याद करिए। पहला क्या है, चैत्र, फिर वैशाखा, फिर ज्येष्ठा ज्येष्ठ, फिर आषाढ़, फिर श्रावण, फिर भाद्रपदा, फिर आश्विन, फिर कार्तिका, फिर मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष, फिर पौष, फिर माघ और एट द एंड फागुन। ये क्या है, हमारे इंडियन सोलार मंथ के नेम्स हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमें, लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। जब मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था वहां पर मैंने एक बात बताई कि सेट के अंदर कोई भी चीज रिपीट नहीं होगी, तो इस बात में ध्यान रखेंगे। पहला लेटर सी है, लिख दिया, सेकेंड ओ है, लिख दिया, थर्ड एम है, लिखा, फिर पी, फिर एल, फिर ई, फिर दोबारा एम आ रहा है, लेकिन ओ एम हम एक बार लिख चुके हैं तो हम दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर ई आ रहा है, ई भी हम पहले लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर एन, एंड लास्ट में टी। तो ये बात को याद रखिए कि हम सेट के अंदर किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं कर सकते। थर्ड, सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स। हमें पता है कि ह्यूमन के पास 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं। क्या क्या, आईज, ईयर्स, नोज, टंग और स्किन, हो गए 5। फोर्थ, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं।
ऐसे नंबर जो खुद के टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं, इन फैक्टर्स को छोड़कर बाकी और कोई फैक्टर ना हो, मतलब जिनके पास 2 ही फैक्टर हो। तो लेट d इज इक्वल्स टू, तो 1 से 20 बोला है, तो एक बात और याद रखिए यहाँ पर 1 इज नाइदर प्राइम नॉट कंपोजिट। 1 ना ही प्राइम में आता है ना ही कंपोजिट में आता है, तो 1 को नहीं लिखेंगे। तो फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 2, मैंने बताया था, और 2 भी एक स्पेशल नंबर है। 2 इकलौता ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम है। सेकेंड आता है 3, 1 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में आता है। 5, 1 के टेबल में, 5 के टेबल में। 7, 1 के टेबल में, 7 के टेबल में। 9, 9 नहीं आता, 9 3 के टेबल में आता है, नहीं लिख सकते। 11, 1 के टेबल में और 11 के टेबल में। 13, 15 के बारे में नहीं, 15 5 में भी आता है और 3 में भी आता है, तो नहीं। 17 और 19, ये मेरे क्या हो गए? 1 से लेके 20 तक के प्राइम नंबर्स हो गए। फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। तो हमें पता है पूरे वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7। पहला क्या है? एशिया, यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, और अंटार्कटिका। ये हो गए मेरे 7 कॉन्टिनेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर खत्म। क्वेश्चन नंबर 5, अभी जो क्वेश्चन नंबर 4 था, रूल दिया था और हमें लिस्ट मेथड में लिखना था। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो लिस्ट मेथड में दिया है, हमें रूल मेथड में लिखना है। याद रखिए, हो सकता है कि हर किसी का लॉजिक अलग हो, तो रूल अलग हो सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? ए, आपको लॉजिक भी समझना बहुत जरूरी है कि क्या लॉजिक उस सेट में यूज किया है और उसके अकॉर्डिंग हम रूल लिखेंगे उसका। अगर आप सेट ए को देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है? 1 है, 4 है, 9, 16, 25, ये सब के सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा हुआ है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, कहां तक लिखा है? 10 के स्क्वायर तक लिखा हुआ है। तो मेरा रूल देखिए कि a is such that a is equals to यक्स का स्क्वायर। a क्या है? यक्स का स्क्वायर है। मैं लेटर यक्स ले रहा हूं, आप कुछ भी ले सकते हैं। वहां पर x का स्क्वायर है, जहां पर यक्स एलिमेंट है नेचुरल नंबर का, मतलब शुरू कहां से होगा? 1 से। अब रख के देखिए, अगर 1 रख रहा हूं मैं तो 1, 2 रखा मैंने तो 2 का स्क्वायर 4, 3 रखा मैंने तो 3 का स्क्वायर 9। अब उसको एंड देना है, लिमिट रखना है कि कहां तक है, तो 10 तक है। तो मैं लिखूंगा जहां पर x इज लेस देन और इक्वल्स टू 10। यहाँ पे x क्या है? 10 से छोटा या 10 के बराबर तक है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि x इज लेस देन 11। अगर लेस देन 11 बोला है मतलब कहां तक है? 10 तक है। तो आपको जो क्राइटेरिया सुटेबल लगे आप वो लिखिए। सेकंड में क्या बोला है? अब ध्यान से देखिए, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 का टेबल लिखा है। कहां तक लिखा है? 48, 6 5 जा 30, 6 जा 7 जा 8 जा 6 8 जा 48 तक लिखा हुआ, मतलब 8 जा तक लिखा हुआ है, 8 टाइम्स तक गया है। तो b such that b is element, b is equals to 6 into x। b क्या है? 6x है, मतलब 6 में x का मल्टीप्लाई होगा, जहां पर x एलिमेंट है नेचुरल नंबर का। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। 1 रखेंगे तो 6 1 जा 6, 2 रखेंगे 6 2 जा 12। कहां तक अब लिमिट देंगे उसको कि x ऐसा है कि 9 से छोटा है। 9 से छोटा मतलब कहां तक है? बस 8 तक ही है। आपका लॉजिकली सोचना बहुत जरूरी है, आपका लॉजिक अलग हो सकता है, याद रखिए।
अगला क्या है सी। सी में हमें दिख रहा है कि लेटर्स हैं किसके, एक वर्ड है स्माइल। अगर आपको कुछ ऐसे वर्ड्स भी मिलते हैं जिसमें स्माइल, SMILE ऐसे वर्ड्स आते हो तो आप उनको भी लिख सकते हैं, लेकिन इजीली जो आइडेंटिफाई हो जा रहा है वो क्या है, स्माइली है। मैं लिखूंगा इसमें सी सच दैट सी इज लेटर्स ऑफ वर्ड स्माइल। सी ऐसा है कि लेटर ऑफ वर्ड स्माइल। फोर्थ संडे मंडे ट्यूसडे डेज ऑफ वीक लिखा हुआ है। डी सच दैट डी इज डेज ऑफ वीक, वीक के डेज हैं। फिफ्थ AET। अब ये वर्ड कहाँ आ रहा है आप देख सकते हैं, अगर मैं टी बोलूं तो भी उसके वर्ड्स हैं, मैं 8 बोलूं तो भी उसके वर्ड्स हैं, आपको जो सुटेबल लगे आप लिखिए। जो सेट का नाम दिया है हमें वही लेकर चलना है। यक्स सच दैट, यक्स इज सच दैट, यक्स इज लेटर्स ऑफ वर्ड ATE। मैंने ATE लिखा है, आप TEA लिखिए, टी का भी है। तो होगा क्वेश्चन नंबर 5 और हमारा एक्सरसाइज 1.1 खत्म।